अकील अहमद हमारे साथ F8 कचहरी से मौजूद हैं। उसामा गाजी इस वक्त लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ। जी, मोहम्मद उसामा गाजी आपसे बात करते हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, अब पिछली जब पेशी हुई, जो आपने सूरत हाल से आगाह भी किया अभी कुछ ही देर पहले, लेकिन अकील एक मामला है कि जितने भी सीनियर लॉयर्स थे उनसे जब भी गुफ्तगू हो रही है वो कह रहे हैं ये केस ही नहीं है जिस चीज़ में गिरफ्तार किया गया। असल जो मामला था उसमें बरीयत हो चुकी है बाकायदा सिंध हाई कोर्ट से, और उम्मीद तवक्को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है कि उसमें भी जो दूसरी FIR उसमें भी हो जाएगी इसी फैसले को। अब ये तो फिर सीधा सीधा इंतकाम था। वकला इस बारे में जो आज का केस है, जो आज की गिरफ्तारी है, उसके हवाले से क्या कहते रहे? जी देखें, बिल्कुल जब गुज़िश्ता सबात पर इस केस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और उससे पहले भी जब यहाँ पर वकला भी आए और दीगर जो सीनियर यहाँ पर कानूनदान थे उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और जो आला अदलिया है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर फैसले दिए जा चुके हैं कि एक ही केस के अंदर 2 FIRs नहीं दर्ज करवाई जा सकती। लेकिन बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख के केस में जो है वो एक केस पर 2 FIRs करवाई गई, और जो एक केस 2016 का केस था जिसमें तमाम मामला जो है वो अब ख़त्म हो चुके। गुज़िश्ता जुम्मे को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो शुएब शेख की बाकायदा तौर पर जो है उनको बरी करने का जो है वो फैसला भी सामने आया, उनकी ज़मानत की गई। लेकिन FIA की जानिब से जो है वो उनको फिर भी गिरफ़्तार किया गया और यहाँ पर पेश किया गया। दौरान समाअत भी जब यहाँ पर अदालती कार्रवाई हुई तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से बार बार ये पूछा गया, FIA हुक्काम से सवालात किए गए और उनसे ये कहा गया कि ये किस तरह FIA की जानिब से किया गया कि एक केस जो सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है उसी में दोबारा जो है वो FIR एक दर्ज करके ना उसकी कोई तहकीकात की गई, ना तफ्तीश की गई, और जो है वो शुएब शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको इस हवाले से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, उनको तलबी का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस पर जो है FIA के हुक्काम जो है वो लाजवाब थे, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ये बार बार पूछा गया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस इस केस में जो इल्ज़ामात लगे हैं 25 अफराद इस केस में जो है वो इस केस के अंदर जो है वो नामजद थे, तो आया FIA की जानिब से दोबारा उनसे तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई, किसी को गिरफ़्तार किया गया या किसी को नोटिस जारी किया गया। FIA की हुकाम की जानिब से इसका जो जवाब भी नफ़ी में था। उनकी जानिब से कहना था कि जो है वो तमाम जो 25 अफराद हैं उनमें से किसी को गिरफ़्तार भी नहीं किया गया, किसी के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू नहीं की गई, किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR भी नहीं काटी गई। सिर्फ शुएब शेख के ख़िलाफ़ एक FIR काटी गई और अगले रोज़ उस वक्त उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया जब वो अगले रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे थे और अपने आप को जो है वो अदालत के सामने पेश करना चाहते थे। उससे कबल ही चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर वार। बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। कोर्ट चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्ट चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और कोर्ट चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक़ फतह याब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।